नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंस्पायर एजुकेशन में। और मैं आनंद ओझा आप सभी के लिए फिर से भौतिक संबंधित जो महत्वपूर्ण खोज हैं उनके बारे में फिर से दूसरे सेशन में बताने जा रहा हूँ। एक सेशन में हमने 10 क्वेश्चन कराए थे और इस सेशन में हमने उससे बढ़ा के थोड़े 13 क्वेश्चन ले लिए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करिए। एंड चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं या बढ़ते हैं। और हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन है जो प्रकाश विद्युत होता है। प्रकाश विद्युत के प्रभाव वैज्ञानिक कौन है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के वैज्ञानिक मतलब खोजकर्ता कौन है? तो इसका जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, या ऑप्शन बी मेंडलीव, या ऑप्शन सी कूलॉम, या ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही इस चीज़ का खोज किया था और इन्होंने ही 1905 ईस्वी में इस चीज़ की खोज की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर आप याद करिएगा। हम हर वीडियो में आपसे बोलते हैं कि ये ज़रूर याद करिएगा कि किस सन में की थी। सन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए आप आइंस्टीन लगा सकते हैं, ट्रिक मानते हैं। अगर मान लीजिए आपके पेपर में ऐसे पूछा कि खोजकर्ता अल्बर्ट आइंस्टीन थे और सन में आगे ईस्वी लिख दिया 1905 या 1904 ईस्वी, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। 1905 ईस्वी जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत आकर्षण के नियम के खोजकर्ता कौन है? विद्युत आकर्षण के नियम के खोजकर्ता, तो यह हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक आपके ऑप्शन हैं जेनिप्से, ऑप्शन बी कूलम्ब, या ऑप्शन सी जे.एस. ओम, या ऑप्शन डी फैराडे। तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो मिस्टर कूलम्ब है। इन्होंने 1779 ईस्वी में इस चीज़ को बताया था कि विद्युत आकर्षण कुछ नियम होते हैं, यही प्रतिपादित किए थे मतलब। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोग्राफी धातु के मशीन के कौन से वैज्ञानिक हैं या कौन से खोजकर्ता हैं? आपके ऑप्शन है सर जे.एस. फ्लेमिंग, या ऑप्शन बी डाल्टन, या ऑप्शन सी जेनिप्से, या ऑप्शन डी एनरिको फर्मी। तो इसकी जो सही खोजकर्ता है वो है जेनिप्से। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, जेनिप्से। इन्होंने ही 1826 ईस्वी में, ये जरूर लिख लीजिएगा 1826 ईस्वी में, नोट बनाते चलिए हमारे साथ। 1826 ईस्वी में जेनिप्से ने ही फोटोग्राफी धातु की मशीन की खोज की थी। और ये जरूर याद करिएगा कि इन्होंने धातु की मशीन की खोज की थी। और हमारा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो है कि फोटोग्राफी मशीन को लेकर है। आप लोग देखिए, हम बता रहे हैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। फोटोग्राफी मशीन है, फोटोग्राफी कागज मशीन के आविष्कारक कौन है? तो ये दोनों अलग हैं, आप जान लीजिएगा। वो धातु में थे, ये कागज में है। तो इसका आविष्कारक कौन है? डब्ल्यू फॉक्स टालबोट, या ऑप्शन बी जॉन कार्बट, या ऑप्शन सी हेनरी बेकरल, या ऑप्शन डी फैराडे। तो जो धातु की बात आई, कागज की बात आई है, इसके जो वैज्ञानिक हैं वह है जॉन कार्बट। इसके वैज्ञानिक नहीं, डब्ल्यू फॉक्स टालबोट हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। डब्ल्यू फॉक्स टालबोट ने ही 1835 ईस्वी में 1835 ईस्वी में इसकी खोज की थी, डब्ल्यू फॉक्स टालबोट। चलिए ये जान लीजिएगा कि आप लोग फोटोग्राफी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। हम इस सेशन में लिए नहीं उस क्वेश्चन को, फिर भी हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो फोटोग्राफी फिल्म होती है उसके जी जॉन कार्बट हैं, इन्होंने फोटोग्राफी फिल्म का आविष्कार किया था। देखिए ये 3 चीज़ें हैं, आप तीनों चीज़ याद कर लीजिएगा। इन्होंने जो किया था वह फोटोग्राफी धातु की मशीन की खोज की थी, और इन्होंने कागज़ की। और ये एक थे जॉन कार्बट, ये मिस्टर बी, इन्होंने फिल्म की खोज की थी।
फिल्म जो होता है, फिल्म के में दिखाया जाता है फोटोग्राफी, उसके बारे में इन्होंने बताया था, जॉन कार्बट ने। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तीनों चीज़ याद कर लिया। और इन्होंने फिल्म का आविष्कार 1888 में किया था। 1888 ईस्वी में इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था, जॉन कार्बट ने, फोटोग्राफी फिल्म के बारे में। इसी तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से समझ लीजिए, क्वेश्चन में जानना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि फोटोग्राफी धातु और फोटोग्राफी कागज़, फोटोग्राफी फिल्म में डिफरेंट क्या है और इन तीनों के अलग अलग खोज करता है, ये चीज़ ज़रूरी है। चलिए हम अपने अगले तक पढ़ते हैं। आवर्त सारणी, देखिए ये चीज़ हम आपको पहले वीडियो में बताए थे, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में फुल हम आपको बता सकते हैं कि आवर्त सारणी के वैज्ञानिक कौन है। आवर्त सारणी आप लोग जानते ही होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये जो होते हैं, इनके खोजकर्ता कौन है। आपके ऑप्शन है आप ए मार्कोनी, बी मेंडलीव, सी एनरिको फर्मी, या ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तो डी फॉरेस्ट का मतलब डॉक्टर लेजेंड डिफेंस फॉरेस्ट, ये उनका पूरा नाम है। और आवर्त सारणी के जो खोजकर्ता है वो मेंडलीव। इन्होंने 1869 ईस्वी में आवर्त सारणी की खोज की थी। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताया है। और हमें क्वांटम संख्याएं जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम आपके लिए क्वांटम संख्या के लिए वीडियो लाएंगे, तो प्लीज़ उससे पहले ये सब आप जान लीजिए कि क्या है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध के नियम के आविष्कारक कौन है। इस सेशन का 6वां क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध के नियम के आविष्कारक कौन है, बताइए। आपके ऑप्शन है आर्किमिडीज, ऑप्शन बी जी.एस. ओम, या ऑप्शन सी एडिसन, या ऑप्शन डी मैक्स प्लैंक। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हीं वैज्ञानिकों के लिए हैं। इसी में इधर उधर करके दोनों सेशन में हमने उन्हीं वैज्ञानिकों का नाम लिया है जो हमें पता है, और एक दूसरे से सब रिलेटेड हैं, बस आपको घुमाया हुए हैं। आप लोग समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इसका जो विद्युत प्रतिरोध के नियम का आविष्कारक जी.एस. ओम है। इन्होंने 1827 ईस्वी में प्रतिरोध के नियम को पारित किया था। चलिए हम आपके लिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तैरने के नियम को किसने पारित किया था। तैरना, स्विमिंग करना तो आप सभी को आता होगा। स्विमिंग करना। चलिए तैरने के नियम को किसने बताया था कि हम पानी में तैर भी सकते हैं, शायद। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका जो सही आंसर है वह है आर्किमिडीज। आपका पहला ऑप्शन जो है सही है। और इन्होंने, इनका कोई सन नहीं दिया है अभी, जो कि बहुत ही, हमें सन पता भी नहीं है कंफर्म। तो ये जान लीजिए कि तैरने के नियम को आर्किमिडीज ने पारित किया था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या है, 8वां क्वेश्चन है, तापायनिक मिस्टेक हो गई थोड़ी प्रिंटिंग में, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। तापायनिक उत्सर्जन के नियम को किसने पारित किया था। आपके ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी मेंडलीव, या ऑप्शन डी न्यूटन। तापायनिक उत्सर्जन के नियम को एडिसन ने पारित किया था। एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायोड बल्ब का नाम सुने ही होंगे। डायोड बल्ब के आविष्कारक कौन है, बताइए। डायोड बल्ब के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी सर जे.एस.एस. फ्लेमिंग, ऑप्शन सी मैक्स प्लैंक, या ऑप्शन डी टूरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर जे.एस.एस. फ्लेमिंग, जो कि ऑप्शन बी जो है सही है। और इन्होंने
1904 ईस्वी में इस चीज़ को पारित किया था। 1904 ईस्वी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1904 ईस्वी याद रख लीजिएगा। चलिए, वो तो था डायोड वाल्व और ये है ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व के आविष्कारक और डायोड वाल्व के आविष्कारक दोनों अलग अलग हैं। इनके बताइए आविष्कारक कौन है? ट्रायोड वाल्व के आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शन है जॉन बारफोर्ड, ऑप्शन बी एम फैराडे, ऑप्शन सी डी डी फॉरेस्ट या ऑप्शन डी फैराडे। तो ट्रायोड वाल्व के आविष्कारक डी डी फॉरेस्ट हैं। इन्होंने 1907 ईस्वी में इस चीज़ को प्रतिपादित किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रायोड वाल्व होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर जानते हैं आप सब? नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं? यह फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, नाभिकीय रिएक्टर। अब हमें तो इतना ज्ञान नहीं है कि हम आप सबको बताएं, लेकिन हम एक खोजकर्ता के रूप में ला दिए हैं आप सबके सामने, जो कि पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है एनरिको फर्मी, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी कूलम्ब या ऑप्शन डी न्यूटन। तो नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है एनरिको फर्मी। इन्होंने 1942 ईस्वी में इस चीज़ को बताया था कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है, प्रतिपादित किया था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन के नियम को किसने पारित किया? विद्युत अपघटन के नियम को, तो विद्युत अपघटन के नियम को पारित करने वाले व्यक्ति थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन या ऑप्शन डी न्यूटन। बताइए आपके हिसाब से कौन है? तो इसके जो सही खोज करते हैं वो है फैराडे। विद्युत अपघटन के नियम को फैराडे ने पारित किया था। चलिए इस सेशन का हमारे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, और यह क्वेश्चन हमारा ये है, बेतार का तार के वैज्ञानिक कौन है? चलिए ऑप्शन है आपके जी.एस. ओम, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। इस चीज़ को बताइए। आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो इस चीज़ के जो सही खोज करता है वो है मार्कोनी जी। मार्कोनी ने 1901 ईस्वी में इस चीज़ को बताया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब अगले सेशन के लिए आप सभी को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच इट एंड शेयर। और हमें अपने आपको जो क्वेश्चन ना आते हों वो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस चीज़ को खोज के ला के आपको बता देंगे। आप सबसे ये हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को देखिए, शेयर करिए।